हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जो हमारा कल का जो लेक्चर था, कल का जो हमारा लेक्चर था वो क्या था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। हम लोग कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किए थे, है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या होता है उसके बारे में मैं फटाफट फटाफट आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। फिर उसके ऊपर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो जेई के अंदर जो क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं आज का हमारा क्या गोल है। दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्विक रिवीजन, दैट इज सम एग्जांपल ऑन क्या जीपी। ये हमारा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर है और ये तो हमारा लेक्चर नंबर क्या है? थर्ड है। लेक्चर नंबर थर्ड है। चलिए, दो लेक्चर लेक्चर नंबर 4 आएगा। लेक्चर नंबर 4 आना चाहिए। लेक्चर नंबर 4 आएगा, जो भी आएगा देख लीजिएगा आप, है ना? सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन पे एपी का एपी पढ़ाया था मैं। एपी पढ़ाने के बाद क्या मैं ये जीपी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आइए देखते हैं और मस्त तरीके से इसको क्या करते हैं, हम लोग कंक्लूड करते हैं चीजों को। चलिए, क्या है हमारा टॉपिक? दैट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग ये जानते हैं कि एपी कैसे बनता है। एक ही टर्म को बार बार जोड़ करके, एक ही टर्म को बार बार यदि हम लोग उसको ऐड करते हैं तो क्या बनता है? एपी बनता है। मैं आपको बताया था कि जीपी बनता है क्या? एक ही टर्म को बार बार मल्टीप्लाई करके, एक ही टर्म को बार बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पे पावर 4, ए आर पे पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया? जीपी हो गया, जिसमें से ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है और आर क्या है? दैट इज कॉमन रेशियो, दैट इज कॉमन रेशियो। ये क्या होता है? T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T2 एंड सो ऑन। ये कॉमन रेशियो होता है। इसको कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने क्या किया है? एक ही नंबर को बार बार क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, तब तो जाकर के क्या बना है? जीपी बना है। तो एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने से जीपी बना है। उसका यदि हमको रेशियो निकाल रहे हैं, पहले टर्म को दूसरे टर्म को पहले टर्म से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। इस टर्म को इससे क्या पहले वाले से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है? तो आप यहां से कंक्लूड कर पा रहे होंगे कि यहाँ का जो जनरल टर्म की बात होगा वो होगा ए आर एन माइनस वन। जनरल टर्म का मतलब मैं आपको बताया था कि एन की जो सा वैल्यू रखिएगा वही टर्म मिलेगा आपको। मतलब एन बराबर यदि हम वन रखेंगे तो पहला टर्म जीपी का मिलना चाहिए, पहला टर्म जीपी का मिलना चाहिए। आप एन बराबर वन रखिए, वन माइनस वन जीरो, आर पावर जीरो वन ए। एन बराबर आप टू रखिए तो ए आर। इस तरह से आप यदि रखते जाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म हो गया। और सम ऑफ एन टर्म्स की बात किए थे हम लोग, सम ऑफ एन टर्म्स की बात किए थे, ए इंटू वन आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, वेयर आर डज नॉट इक्वल्स टू वन, आर डज नॉट इक्वल्स टू वन। ये सम ऑफ एन टर्म्स था, ये सम ऑफ एन टर्म्स, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, जहां पर आर डज नॉट इक्वल्स टू वन था। मैं आपको कल की क्लास में बताया हूं कि ये कहां से आया है, ये भी बताया हूं। उसके बाद आर क्यों नहीं वन होना चाहिए, ये भी मैं आपको वहां डिस्कशन किया हूं। यहाँ पे यदि आर वन रखिएगा तो ये वो वन अपॉन जीरो, ये मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये हो गया हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। और यहीं से मैं आपको एक चीज बताया था कि जो एपी में नहीं रहता है जीपी में आ जाता है, उसका क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ, ये क्या है? न्यू है किसमें? जीपी में। क्या? सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या? इनफाइनाइट टर्म को यदि हम लोग ऐड कर दे तो क्या आएगा? तो मैं आपको बताया था कि एस एन इक्वल्स टू ये आ जाता है ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, जब मॉडुलस ऑफ आर लेस देन वन हो। दैट इज आर क्या? दैट इज आर ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन वन हो, तब जाकर के ये एस एन क्या हो जाता है? ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर हो जाता है। एस इंफिनिटी, एस इंफिनिटी,
एस इन्फिनिटी मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का यदि सम ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर हो जाता है जब मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 हो। मैं आपको बताया था कि मॉडुलस ऑफ आर यदि लेस देन 1 होता है उस पर पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। उस पर पावर क्या होता है, इन्फिनिटी 0 होता है। उस पर पावर इन्फिनिटी 0 होता है, मतलब 0.9 पे पावर इन्फिनिटी 0 होगा, लेकिन 1.1 पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। 1.1 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से एस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, एस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा कब, जब मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 हो। मतलब आर का मैग्नीट्यूड यदि 1 से बड़ा होगा तो उस पर यदि इन्फिनिटी पावर यदि हम लोग लगाएंगे तो वो यदि ये मॉडुलस ऑफ आर यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और मॉडुलस ऑफ आर यदि -1 से आर यदि -1 से 1 के बीच में होगा तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो इस तरह से हम लोग एस इन्फिनिटी निकालेंगे। और एस एन तो आपको पता है कि ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जहां पर आर डज नॉट इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर आर 1 नहीं होगा, यहाँ पर आर तो 1 नहीं है, आर क्या 1 से छोटा होगा, आर 1 से 1 भी नहीं होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, इतना चीज मैं आपको बताया था। चलिए उसके बाद इसमें कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, यदि ए बी सी क्या हो, ए बी सी यदि जीपी में है, यदि जीपी में है तो इसका क्या हो जाता है, बी स्क्वायर ए सी हो जाता है। मतलब सेकेंड टर्म्स का स्क्वायर दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल्स टू में होता है, ये भी आपको मैं बताया था। और इसका यदि ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए वन बी वन सी वन, ऐसे यदि यदि एन टर्म्स हैं तो ये पावर क्या हो जाता है, 1/n हो जाता है। और दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट अंडर ए बी। यदि ए और बी क्या है, दो यदि हमारा क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो ये ए बी क्या हो जाता है, इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या चर्चा किए थे कि ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन है, एंड सो ऑन है। तो इसका जो ए आर क्यूब, ए आर पे पावर 4 है ना, ए आर पे पावर 5, ए आर पे पावर 6, ठीक है, ए आर 5। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन यहां से इक्वल्स टू होता है इसके, इसका ज्योमेट्रिक मीन मतलब इस नंबर से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी नंबर होंगे वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई सा भी टर्म इक्वल नंबर पे यदि आप उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिएगा तो वही टर्म होगा, है ना। मतलब यदि ए आर क्यूब, यदि ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब से देखिए ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे ए आर पावर इधर है और इक्वल डिस्टेंस पे इधर है, इसका ज्योमेट्रिक में निकालेंगे, इसका ज्योमेट्रिक में निकालने आप निकाल के चेक कीजिएगा तो ए आर क्यूब ही आएगा। यही चीज इसको कहने का मतलब है। और यदि यही टर्म है तो इसका और उधर से लास्ट टर्म का मैं एपी में बताया था क्या, पहला टर्म इधर से और उसके बाद पहला टर्म किधर से, लास्ट से, पहला टर्म लास्ट से। मतलब T1 इधर से और Tn इधर से इक्वल्स टू होगा इसका प्रोडक्ट। वहां पर क्या होता था, ऐड होता था, वहां पर T1 प्लस Tn होता था, यहाँ पर क्या होगा T1 इंटू Tn, प्रोडक्ट क्या होगा ये T2 Tn माइनस 1 के, यही होगा क्या T3 Tn माइनस 2 के। ठीक है, ये सब चीज, इतना चीज बताया था मैं आपको वहां पे, आप उसको लेक्चर को देखिएगा आराम से जाकर, मैं उसको वहां पे ब्रीफ में क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। और क्या था, हमको तीन टर्म यदि जीपी में मानना हो तो हम कैसे मान सकते हैं, ए बाय आर ए आर। उसके बाद यदि चार टर्म्स मानना हो तो ए अपॉन आर क्यूब, उसके बाद ए अपॉन आर, फिर उसके बाद ए आर, फिर ए आर क्यूब। उसके बाद यदि पांच टर्म मानना हो तो ए आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर ए आर स्क्वायर। इससे क्या होता है, मानने से सिमेट्रिसिटी आ जाती है ना, इससे क्या होता है, मानने से सिमेट्रिसिटी आ जाते हैं और हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या किए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए अब उसी क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
आईआईटी का क्वेश्चंस है। चलिए, हेलो। ठीक है। आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। इफ द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, इफ द three side of triangle, if the three side of triangle formed a GP, formed a GP, formed a GP, find possible common ratio of such a GP. Find possible common ratio of such GP. Find common ratio of such GP. ठीक है। सॉल्यूशन, three side of a triangle, three side of a triangle formed a GP. Find the possible common ratio of such GP. ये कोई ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड जीपी फॉर्म कर रहा है। मतलब ये यदि ए है तो ये ए आर है और ये ए आर स्क्वायर है। ये तीनों साइड क्या कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि भाई इसके पॉसिबल कॉमन रेशियो इस ऐसे जीपी का क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें इसमें, हमको ये पता है ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज हमको पता है कि कोई सा भी दो साइड का योग जो एडिशन होगा वो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। किसी भी दो साइड का, हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी भी दो साइड का जो एडिशन होगा वो तीसरे साइड से ऑलवेज बराबर होगा। तो हमको कोई सा भी दो साइड, मतलब इसमें कंडीशंस क्या लगाना पड़ेगा कि ए प्लस ए आर ग्रेटर देन होगा किससे, ए आर स्क्वायर से। ये तो एक कंडीशन हो गया। इंटरसेक्शन है ना, केवल इसी कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा। ए प्लस ए आर कोई से भी दो साइड, उसका क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ए प्लस ए आर ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर, या नहीं तो यदि हम इसको लिए तब इसको ले लीजिए, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए। उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उसके बाद ए आर स्क्वायर, ए आर, ए आर, हाँ, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। अब ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, ए आर के। ठीक है, इस तीनों का हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और तब जाकर के आर के कुछ पॉसिबल वैल्यू आ पाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यदि हमको सबको इस साइड लेके चले जाएंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, ये क्या होगा, आर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस वन, माइनस आर माइनस वन लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये गया। तो यहां से यदि हम लोग करें तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यदि हम लोग आर की वैल्यू निकाले यहां से तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी दैट इज वन, दैट इज वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू वन, दैट इज आर का वैल्यू कितना आया, वन प्लस माइनस रूट, ये क्या, फोर रूट फाइव अपॉन टू। ठीक है, ये आ गया आर का, मतलब आर
हम लोग यदि इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो r माइनस एक बार हम लोग लेते हैं किसको 1 प्लस रूट 5/2 को इनटू इनटू ये क्या हो जाएगा r माइनस एक बार लेते हैं किसको 1 माइनस रूट 5/2 को और यही है हमारा क्या लेस देन 0। यदि इसको हम लोग क्या करें नंबर लाइन पे यदि हम लोग प्लॉट करें तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5/2 तो 1 माइनस रूट 5/2 कम आएगा तो 1 माइनस रूट 5/2 और सब कुछ ठीक है ना। हाँ ठीक है 1 माइनस रूट 5/2 और यहाँ से आ जाएगा कितना यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 1 प्लस रूट 5/2 लेस देन 0 है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ से r बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 5/2 से लेकर के 1 प्लस रूट 5/2 ये हमारा आंसर नहीं है ये तो एक सेक्शन का आंसर है ये तो एक सेक्शन का आंसर है। चलिए अब इसमें 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 पता करते हैं एक स्टार लेके आ जाइएगा तो ए कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ग्रेटर देन 0 इसका यदि आर की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac तो कितना आ जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज r बराबर क्या हो गया -1 प्लस माइनस रूट 5/2 ठीक है। अब यहाँ से यदि हम लोग r की वैल्यू निकाले तो r माइनस यह जाएगा माइनस प्लस रूट 5/2 और एक आ जाएगा है ना r माइनस एक बार -1 प्लस रूट 5/2 और एक बार r माइनस सबका क्या हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा है ना तो r माइनस ये आ जाएगा -1 माइनस रूट 5/2 एक बार माइनस के साथ में आएगा बिल्कुल सही और ये है आपका क्या ग्रेटर देन 0 ये है आपका ग्रेटर देन 0 तो इसको यदि आप लोग -1 माइनस रूट 5 ज्यादा नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा है ना तो मतलब -1 माइनस रूट 5 इधर आएगा और ये आ जाएगा कितना -1 प्लस रूट 5/2 ये इधर आ जाएगा ये ग्रेटर देन 0 है ये वाला सेक्शन आएगा बस ये वाला सेक्शन है ग्रेटर देन 0 वाला ठीक है। तो यहां से r का वैल्यू आपको ये आ गया उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर ए बाहर ए कॉमन ले लीजिए ए कॉमन ले लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0 समझ रहे हैं ये d लेस देन 0 है इसका तो ऑलवेज राइट होगा ऑलवेज करेक्ट होगा ऑलवेज डी लेस देन 0 था ग्राफ से याद कीजिए आपको d लेस देन 0 होगा तो ये हमेशा क्या होगा ट्रू होगा मतलब ये क्या हो गया r बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अब आपके पास क्या है तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है चलिए तीनों का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं सभी को एक पॉइंट पर क्या करेंगे हम लोग प्लॉट कर लेंगे और उसके बाद अलग अलग लेवल पर प्लॉट कर लेंगे फिर उसमें जो कॉमन आएगा उसको क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है -1 माइनस रूट 5/2 ये है -1 माइनस रूट 5/2 उसके बाद 1 ये क्या है ये 2 के समथिंग में आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा उसके बाद ये है क्या 1 माइनस रूट 5/2 1 माइनस रूट 5/2 उसके बाद आएगा क्या -1 प्लस रूट 5/2 ये ज्यादा आएगा है ना ये ज्यादा आएगा क्योंकि इसका वैल्यू निकालेगा तो क्या आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग में आएगा और इसका वैल्यू रखेगा तो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा तो क्या निगेटिव आएगा मतलब ये इससे क्या है छोटा है और उसके बाद क्या आएगा 1 प्लस रूट 5/2 1 प्लस रूट 5/2 अब सबको हमको क्या करना है पहला ये कह रहा है कि भाई इससे इसके बीच में है 1 माइनस से लेकर के 1 प्लस तक तो 1 माइनस कहाँ से है
को यहां से लेकर के यहां तक, पहले वाले को हम यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पेन ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि -1 से लेकर के, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक, तो -इन्फिनिटी से लेकर के ये यहां तक आ गया, और -1 प्लस यहां से लेकर के अलग अलग लेवल पे, इस लेवल पे है ना, इसको जो है इस लेवल पे हम थोड़ा सा उसको बना देते हैं, थोड़ा सा ये ये क्या था, -1 -√5/2, ठीक है। तो अब अलग अलग लेवल पे हमको प्लॉट करना है, इस लेवल पे हमको बनाना पड़ेगा, तो यहां से लेकर के ये यहां तक है, इस लेवल बना लिए। अब तीसरा कलर क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो तो सारे के सारे यहां से लेकर के यहां तक, अब तीनों कहां से लेकर के कहां तक कॉमन है, तीनों कहां से लेकर के कहां तक कॉमन है, यही वाला पोर्शन क्या है हमारा, कॉमन है यहाँ तक। मतलब हमारा जो x का जो r का वैल्यू होगा वो होगा क्या, -1 प्लस √5/2 से लेकर के 1 प्लस √5/2 तक। ये क्या है हमारा, r का पॉसिबल वैल्यू है। ये क्या है, r का पॉसिबल वैल्यू है, और यही चीज वो आपसे पूछ रहा है ना। आईआईटी के अंदर आया हुआ सवाल है, ये मस्त सवाल है ना। क्लिक करना बहुत जरूरी है। समझ गए। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व किए, आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन का भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, क्वाड्रेटिक का भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इसमें इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये भी आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, r बिलोंग्स टू √5 - 1/2 से लेकर के √5 + 1/2 तक। ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना है, क्या, एडिशन ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एडिशन ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और वही चीज है। और ऐसा नहीं कि केवल एक साइड को हम लोग ले लिए तो आंसर आ जाएगा, नहीं, तीनों का तीनों, यदि ये दोनों को ऐड करे तो भी, इस दोनों को ऐड करे तो ये बड़ा इससे बड़ा होगा, इन दोनों को ऐड करे तो इससे बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि तीनों केस को लेकर के हमको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शन निकालने के बाद आर का पॉसिबल वैल्यू जो है हमारे पास क्या आया, ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और प्लीज आप लोग बताइए ना यार थोड़ा सा कमेंट में कि हाँ सर अच्छा है, तो थोड़ा सा और भी मेहनत करूंगा। चलिए, मजा आएगा ना फिर। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। हाँ, इन सेट ऑफ 4 नंबर्स, इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, फर्स्ट 3 आर इन जीपी, फर्स्ट 3 are in GP and last 3 are in AP and last 3 are in AP with common difference 6, with common difference 6,
if the first number is same if the first number is same as fourth number as fourth number as fourth number, find the number find the number. सॉल्यूशन सॉल्यूशन कह रहा है कि इन अ सेट ऑफ फोर नंबर्स फर्स्ट थ्री आर इन जीपी एंड द लास्ट थ्री आर इन एपी with a common difference that is 6. If the first number is same as the fourth number, find the number. क्या करें? अच्छा, कॉमन डिफरेंस 6 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस 6 दे दिया है, तो कह रहा है कि भाई लास्ट थ्री आर इन एपी, तो लास्ट थ्री इधर का 4 नंबर टोटल ही है, तो 3 यदि मानकर चलिए हम लोग यदि 3 नंबर माने, मैं मान लेता हूं कि लास्ट 3, तो पहला यदि मैं मानता हूं क्या फर्स्ट टर्म कितना है एपी, इसका फर्स्ट टर्म लास्ट 3 क्या है उसमें एपी में है, तो और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो फर्स्ट टर्म यदि एपी का फर्स्ट टर्म मान लेता हूं क्या ए है और कॉमन डिफरेंस का 6 दिया हुआ है, तो लास्ट 3 टर्म्स का क्या है एपी में है, तो पहला टर्म क्या हो गया ए प्लस 6 और ए प्लस 12 हो गया। ठीक है, एक ही नंबर बार बार ऐड करके एपी बनता है, तो ए प्लस 6 ए प्लस 12, यही तो लास्ट क्या ये 3 नंबर हो गया। लास्ट के 3 नंबर लास्ट का 3 नंबर क्या कर रहा है एपी में है, तो ये लास्ट का 3 नंबर हो गया एपी में, इसका मतलब टोटल 4 नंबर है, तो पहला इसके बाद इसके पहले होगा क्या चौथा नंबर, और चौथा और ये जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर और पहला जो नंबर है वो इक्वल्स टू है। इफ द फर्स्ट नंबर इज सेम एज द फोर्थ नंबर, तो फर्स्ट नंबर मतलब क्या ए प्लस 12 ही है ये भी, तो कह रहा है ए प्लस 12 ये हो गया, तो ये तीनों जो है ये क्या है जीपी में है, और ये तीनों जो है ये क्या है एपी में है। समझ गए? समझ में आया नहीं आया? मैं क्या किया इस कॉमन डिफरेंस का यूज किया, यदि हमारा कोई एपी होता उसका फर्स्ट लास्ट 3 टर्म्स कह रहा है कि वो एपी में है, तो एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ए प्लस 6 ए प्लस 12, तो हमारा 3 टर्म बन गया, 3 टर्म बन गया, और वो लास्ट के 3 टर्म है, तो लास्ट के 3 टर्म क्या हो गया ए प्लस 6 ए प्लस 12, ये लास्ट के 3 टर्म हमारा क्या हो गया एपी में हो गया, और जो 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 फर्स्ट टर्म बनेगा इसके इक्वल है ए प्लस 12, तो कह रहा है 4 नंबर से फर्स्ट 3 आर इन जीपी, तो एक ये और ये क्या है जीपी में है, और लास्ट 3 आर इन एपी, तो 1 2 3 ये क्या है एपी में है। तो अब क्या कर सकते हैं, यदि ये जीपी में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यदि ये जीपी में है तो जीपी में अभी जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाया हूं कि जो सेकंड टर्म होता है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू होता है उसके फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के, दैट इज ए प्लस 12 इंटू ए प्लस 6। ठीक है, ये इक्वल्स टू होता है। चलिए यहां से क्या हो गया ए स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ये आ जाएगा क्या 18a, और ये क्या आ जाएगा 72, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 18a इक्वल्स टू क्या आ गया -72, और यहाँ से यदि a निकालें ये क्या हो गया -4, तो a आ गया क्या हमारा -4, तो अब नंबर तो सीधा सीधी निकल जाएगा, तो -4 + 12 दैट इज 8, और -4 और a + 6 दैट इज -4 + 6 2, और a + 12 क्या हो जाएगा 8, या तो इक्वल यहाँ पे देखिए ये टर्म क्या होगा जीपी में होगा, आप इसको डिवाइड कीजिए -4 को 8 से 8 -2 कॉमन रेशियो, -4 और 2 -2 कॉमन रेशियो, अब -4 कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो 6 ऐड कीजिए तो 2 और 2 ऐड कीजिए तो 8, मतलब ये तीनों टर्म क्या है जीपी में है और ये तीनों टर्म क्या है एपी में है।
तो यही हमारा क्या है, नंबर है। समझ पाए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स the sum of three numbers which are in AP is, which are in AP is, which are in AP is 21, 21. If second number is reduced by 1, if second number is reduced by, second number is reduced by 1, second number is reduced by 1, and the third number is increased by 1, and the third number is increased by 1, third number is increased by 1, we obtain three numbers in GP. We obtain three numbers in GP. Find the numbers. The sum of three numbers which are in AP is 21. The second number is reduced by 1 and the third number is increased by 1. We obtain three numbers in GP. Find the numbers. अच्छा, the sum of three numbers which are in AP is 21. ठीक है, AP में जब हमारे पास सम दिया हुआ है, जब हमारे पास सम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो, सिमेट्रिकल टर्म मानेंगे, सिमेट्रिकल टर्म मानेंगे एपी में। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर क्या हमारा टर्म होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये किसके बराबर होगा, 21 का। इससे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, पहला टर्म ऑटोमेटिक पता चल गया, क्या हो गया, डी डी कैंसिल हो जाएगा और 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यहां से हमारा एक ए कितना हो गया 7। इफ सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, तो ये यदि हमारा 7 हो गया तो हमारा टर्म कौन कौन सा आएगा, 7 माइनस डी, ये टर्म आ गया 7 और ये कितना आ जाएगा 7 प्लस डी। यदि ये हमारा 7 आ गया तो ए इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ये हमारा टर्म है, ये हमारा क्या है, टर्म है एपी का। कह रहा है कि इफ सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड द थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, वी ऑब्टेन थ्री नंबर्स इन जीपी। यदि इसमें से एक घटा दे, मैं सेकेंड नंबर से 1 घटा दूं, 1 माइनस कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 6, और इसमें प्लस 1 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस डी, और ये एज इट इज यहाँ पे है 7 माइनस डी। तो ये जो 3 नंबर हमको मिला है, ये जो 3 नंबर मिला है, ये बोल रहा है कि जीपी में है, ये जीपी में है। जैसे ही ये जीपी में बोल दिया, हम जीपी का प्रॉपर्टी जानते हैं कि मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर उसके पहले और थर्ड टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है। सेकेंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टी क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल्स टू होता है। ठीक है,
तो यहां से हमको अब नंबर मिल जाएगा। क्या हो गया, यहाँ से डी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, डी का 2 वैल्यू आएगा 36, ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 7d माइनस 8d माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं तो ये आ जाएगा क्या डी स्क्वायर, और ये माइनस डी आएगा तो ये आ जाएगा किधर क्या प्लस डी। 36 में से 56 गया तो कितना हो जाएगा, इस साइड यदि आएगा तो -20 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, डी में क्या होगा क्वाड्रेटिक बन गया ये कॉमन डिफरेंस में। तो अब क्या होगा ये डी स्क्वायर, क्या करें इसको +5d -4d -20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से यदि d कॉमन निकालें तो d+5, यहाँ से -4 कॉमन निकालें तो d+5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया -5 और d बराबर क्या आ गया 4। तो अब d बराबर क्या आ गया -5 -5 डी बराबर क्या आ गया -5 और डी बराबर क्या आ गया 4। तो डी बराबर यदि एक बार -5 रखेंगे तो क्या होगा हमारा नंबर, -5 रखिएगा तो 12 12 7 और 2, और यदि 4 रखिएगा तो 7 में से 4 गया तो 3 7 और 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया नंबर हो गया, यही तो ये हमारा क्या हो गया नंबर हो गया, ये क्या हो गया दोनों नंबर हो गया। आप उसको चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें से एक घटा दीजिए और इसको एक बढ़ा दीजिए, और ये देखिए ये जीपी में होगा 6 दूना 12 3 दूना 6 सेम कॉमन रेशियो, इसमें से एक घटा दीजिए इसको बढ़ा दीजिए, और ये इसको देखिए 6/3 2 और 12/6 ये 2 कॉमन रेशियो 2 कॉमन रेशियो 2। तो हमारा नंबर क्या है, ये हमारा नंबर है और ये हमारा नंबर है। समझ गए, देख रहे हैं आप किस तरह से सोचा जाता है। यदि हमको इस तरह से हम यदि नहीं सोचेंगे तो हम इसमें हम उलझ जाएंगे, यदि a+d a+2d यदि मान लिए तो हम उसे उलझ जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा कि भाई कहाँ पर हमको सिमेट्रिकल टर्म मानना है और कहाँ पर नहीं मानना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा हमको यही ऐसा ही लेना है। ठीक है, यदि एपी पे यदि सम का बात करेगा वो तो हम सिमेट्रिक सम के बात करेंगे तो सिमेट्रिकल को सम कर देंगे, और जीपी में यदि प्रोडक्ट दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसका सिमेट्रिकल टर्म को लेंगे। बाकी यदि सम का वैल्यू रहेगा तो आप सीधा a+a+a+ar+a² ही लेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा हो जाएगा। हम्म द द m plus the m plus nth term the m plus nth term and m minus nth term of GPR of GPR P and Q respectively. P and Q respectively. Find mth and nth term. Find mth and nth term.
क्या करें, द m plus nth term and m minus nth term of gp rp and q respectively, find the mth and nth term। अच्छा, यदि mth and nth टर्म की बात कर रहा है तो मतलब tm यदि mth टर्म है और उसका यदि किसी भी gp का फर्स्ट टर्म उसका a है, कॉमन रेशियो उसका r है, तो mth टर्म की बात कर रहा है तो a इंटू r पे पावर m माइनस 1 हो जाएगा। और यदि nth टर्म की बात कर रहा है तो a इंटू r पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग a और r की वैल्यू को फाइंड करके क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास दिया क्या हुआ है, m प्लस nth टर्म का मतलब t m प्लस nth टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू r m प्लस n माइनस 1। ये दिया हुआ है आपको क्या, p के इक्वल्स टू में, और t m माइनस n दिया हुआ है क्या, a r पे पावर m माइनस n माइनस 1, ये दिया हुआ है क्या, q के बराबर में। या तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, a और r की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत यदि चालाकी करें हम लोग, थोड़ा बहुत यदि हम लोग चालाकी करें, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। थोड़ा बहुत चालाकी क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, और दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये एन एन कैंसिल हो गया और यहां पर देखिए क्या बच गया, पी क्यू ए स्क्वायर आर पे पावर 2m माइनस 2। ठीक है, यदि इसको हम लोग इस तरह से लिखें, पी क्यू ए आर, है ना, मैं बाहर कर लेता हूं और ये क्या हो जाएगा, m माइनस 1, 2 यदि बाहर निकाल लिए तो, और दोनों का क्या है, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। यहीं से आप देखिए कि यही ए आर पावर m माइनस 1 क्या है, टीएम है, यही तो टीएम है, यही क्या हो गया, टीएम का स्क्वायर हो गया। और यहां से यदि हम लोग टीएम की बात करें तो टीएम बराबर क्या हो गया, रूट अंडर पी क्यू। समझ गए, तो किस तरह से हम लोग मैनिपुलेट किए चीजों को, समझ गए। अच्छा, टीएन की बात कर रहा है वो, यदि हम लोग टीएन की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब डिवाइड करते हैं जिससे ए कैंसिल हो जाए, है ना। डिवाइड यदि हम लोग इसको कर देंगे, डिवाइड यदि हम लोग इसको कर देंगे तो ये हो गया क्या, पी बाय क्यू, पी बाय क्यू, और इसके यदि हम लोग डिवाइड कर दें, इसको यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो ए कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें से पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो आर पे पावर m प्लस n माइनस 1, और ये जाकर के ऊपर माइनस हो जाएगा, तो माइनस m प्लस n प्लस 1। ठीक है, और ये p बाय q हो जाएगा, ए तो पहले से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और m m कैंसिल हो जाएगा, मतलब p बाय q ये कितना हो गया, r पे पावर 2n। ठीक है, r पे पावर 2n, तो p बाय क्यू r पे पावर n का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। या नहीं तो हम लोग यहाँ से r की वैल्यू सीधा निकाल सकते हैं, r r की वैल्यू क्या आ जाएगा, r बराबर हो जाएगा क्या, p बाय क्यू पे पावर 1/2n। ये n के में आया। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो n माइनस 1 हमको दिख रहा है, यदि r पे पावर n माइनस 1 पता चल जाए, r पे पावर n माइनस 1 हमको यदि पता चल जाए तो कुछ काम बन सकता है, कुछ काम बन सकता है। मैं क्या करता हूँ, ये r पे पावर m है ना, ये r पे पावर m है, प्लस r पे पावर n माइनस 1, जिसको सेपरेट करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, r पे पावर m से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, r पे पावर m से
डिवाइड कर देता हूँ और ए पे वो तो रहेगा ही, तो ए आर पे पावर m प्लस एन माइनस वन, इसको यदि आर पे पावर m से डिवाइड कर दिया और इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, p डिवाइडेड बाय r पे पावर m, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा a r पे पावर n माइनस वन और यहाँ पे क्या बचेगा p डिवाइडेड बाय r पे पावर m। तो ये हो गया क्या हमारा a r n माइनस वन, a r n माइनस वन क्या है हमारा nth टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा t n और p डिवाइडेड बाय r, यहाँ से क्या है ये p बाय nth टर्म, और यहाँ से r क्या है हमारा p बाय क्यू वन अपॉन टू एन, तो r बराबर क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू पे पावर वन अपॉन टू एन, इस पर पावर क्या है m है, मतलब टी एन यहाँ से आ गया क्या p डिवाइडेड बाय p बाय क्यू पे पावर m अपॉन टू एन। ये हो गया हमारा क्या nth टर्म और ये हमारा क्या हो गया mth टर्म। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। p बाय क्यू पावर पावर क्या हो जाएगा m अपॉन टू एन। ये हो गया क्या हमारा nth टर्म और ये क्या हो गया mth टर्म। ठीक है, एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, यानी तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। जो 5 क्वेश्चंस मैं कराया हूँ इसको आप इसको देखिएगा अच्छे से, और इसी के बेसिस पे और भी कहीं पर जो आपको क्वेश्चंस मिले जीपीए के थॉट पे, तो उसको आप क्या कीजिए सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए फिर बाय बाय, शुक्रिया।